याद रखो प्यारे, वहाबियों से आज वो नुकसान नहीं है जो सुले कुल्लियों से हो। बहुत खूब, बहुत, बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो नुकसान सुले कुल्लियों से हो रहा है, इधर आए तो इधर की, उधर गए तो ये सबसे ज्यादा अहम तुम्हारा दुश्मन है जो सुले कुल्ली है। चाहे आवाम में हो या इमाम में हो या पीर में हो या मौलवी में हो, यही सबसे बदतरीन दुश्मन है तुम्हारा। और इसको पहचान लिया तो बेड़ा अल्लाह अल्लाह। वही बात याद आ रही कि एक बादशाह के यहाँ एक मौली साहब रहते थे और एक हिजड़ा रहता था। तो हिजड़ा बहुत जलता था मौली साहब से कि बड़ी फ्री की तनख्वाह लेते। तो एक रोज बादशाह को समझा बुझा के कहा, हुजूर ये 3 सवाल है, जरा इनसे पूछ लिया जाए। तो बादशाह ने कहा ठीक है, आने दीजिए मौली साहब को। मौली साहब जब तशरीफ लाए, पूछा आपकी तनख्वाह अदा हो गई? कहा हिसाब साफ है। कहा ये 3 सवाल है, इनका जवाब दे दीजिए। बोले हुजूर कौन सा? कहा पहला सवाल ये कि जमीन का बीज सेंटर कहाँ, दूसरा सवाल ये कि आसमान में तारे कितने, तीसरा सवाल ये कि दुनिया में कितनी औरतें कितने मर्द। अब सुना उन्होंने तो सर घूम गया कि ये जवाब कहां से दूंगा, बड़ी परेशानी का आलम। अल्लाह बोले 7 दिन का टाइम है, जवाब दिया तो ठीक है, वरना तख्तेदार पे चढ़ा दिया जाए। बोले ठीक है हज़रत इजाजत दीजिए, घर जाता हूँ, किताब खोल के देखूंगा, मुताला करूंगा, फिर आके बताऊंगा। आप घर पहुंचे, आवाज दी, दरवाजा खुला, अंदर पहुंचे, बेगम से लिपट के रोने लगी। कहा गलती और खता और लफ्ज़िश माफ कर देना, 7 दिन का मेहमान हूँ, उसके बाद रुखसत हो जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। बेगम ने पूछा क्या बात है, खैरियत तो, तबीयत अच्छी खासी? का क्या बताएं, वो बादशाह के यहाँ जो हिजड़ा रहता है उसने 3 सवाल बादशाह को दे दिए और तीनों सवाल बादशाह ने हमसे कर दिए हैं, ना जवाब होगा ना जान बचेगी। अल्लाह अल्लाह। का सवाल है? अल्लाह अल्लाह। अरे बड़े कठिन सवाल है कि जमीन का बीज सेंटर कहाँ है, आसमान में तारे कितने हैं, दुनिया में कितनी औरतें हैं, कितने मर्द हैं। अल्लाह अल्लाह। नाक में दम है, कहाँ से जवाब होगा? इतना सुनना था तो बीबी भी लिपट के रोने लगी कि बुजुर्गों ने फरमाया था क्या, घोड़े की पछाड़ी से और अफसर की अगाड़ी से दूर रहना चाहिए। अल्लाह अल्लाह। नतीजा ये वो कि रो पीट के इतने में दस्तक हुई तो जल्दी से आए और आने के बाद दरवाजा खोला तो धोबी खड़ा था। हुजूर ये आपके कपड़े हैं। फरमाया बेटा ये कपड़े तो हैं, बस ये आखिरी कपड़े हैं, अब उसके बाद कपड़े धोने का नंबर नहीं आएगा, मैं 7 दिन का मेहमान हूं, इंतकाल होने वाला। कहा सुना माफ कर देना, हिसाब में कोई गलती हो तो माफ कर देना। कहा मौली साहब क्या बात है, खैरियत हो? कहा वो हिजड़ा जो बादशाह सलामत के यहाँ रहता है उसने 3 सवाल दे दिए हैं, ना जवाब होगा ना अपन की जान बचेगी। कौन से सवाल? कहा आसमान का बीज, जमीन का बीज सेंटर कहाँ, आसमान में तारे कितने, दुनिया में कितनी औरतें कितने मर्द। अल्लाह अल्लाह। धोबी ने थोड़ी देर गौर किया, कहा हजरत ये तो सवाल बड़े आसान है, इसका जवाब तो अपन दे देगा, आप कहलवा दीजिए बादशाह सलामत से। ये जवाब मैं क्या दूंगा, मेरा धोबी दे देगा। कहा क्या कह रहे हो? कहा बिल्कुल सही कह रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं जरा से भी। अल्लाह अल्लाह। कहा ठीक सुबह 10 बजे आप पहुंच जाए, मैं भी 10 बजे आता हूं। कहा सही कह रहे हो? कहा बिल्कुल सही है। नतीजा ये कि बात तय हो गई। उसके बाद ये दूसरे दिन सुबह नहा धो के गए कि बेगम मैं जा रहा हूं, दुआ करती रहना। धोबी ने कहा है कि मैं आके जवाब दे दूंगा। इन्होंने बादशाह से कहलवा दिया कि सवाल बड़े आसान है, इसका जवाब तो मेरा धोबी दे देगा, और दिल का क्या हाल है ये खुद ही जान रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। और उसके बाद सुबह को नहा धो के कपड़े पहन के पहुंचे। पहुंचने के बाद सलाम किया, बैठ गए। कहा क्या बात है? कहा वो अभी धोबी आता, थोड़ी देर में शोर हुआ, दरबानी हाजिर हुए। कहा क्या बात है? कहा हुजूर वो धोबी बगैर इजाजत के अंदर आ रहा था, उसे रोका है, बहुत शोर हो रहा। फरमाया वो आने दो, हमारे सवालों का जवाब देने आ रहा। कहा हजरत उसके साथ गदा भी है, डंडा भी है, रस्सी भी है। कहा जाओ उससे कह देना गदा और रस्सी और डंडे की जरूरत नहीं, ये शाही दरबार है, तुम चलो। जाके धोबी से कहा, उनका जाके बादशाह सलामत से कह देना अगर गदा और रस्सी और डंडा ना होगा तो हमारे सवालों का जवाब ना होगा। आके बादशाह से कहा हुजूर वो ऐसा कर। कहा ठीक है आने दो। अब वो गदा और रस्सी और डंडा सब लेके अंदर पहुंचा, धना धन। कहा हुजूर आप सवाल करें, अपन जवाब देते हैं। कहा पहला सवाल तो ये कि जमीन का बीज सेंटर कहाँ का, अभी जवाब दिया। और उसके बाद आंखों को बंद किया, पूरब देखा, पश्चिम देखा, उत्तर देखा, दक्षिण देखा, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। उसके बाद 20 दरबार के अंदर डंडा गाड़ दिया। कहा हुजूर मैंने से पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सब नाप लिया, जमीन का बीज सेंटर यही है, और अगर हिसाब में कोई गड़बड़ी हो तो ये हिजड़ा बैठा हुआ है, इससे नववा लिया जाए। अब जब उसके ऊपर आया तो उसने कहा हुजूर बिल्कुल हिसाब सही है, आधा इंची का फर्क नहीं है, क्योंकि उसे मालूम कि मैं नापते नापते अब मर जाऊंगा। का दूसरा सवाल ये कि आसमान में तारे कितने, का अभी जवाब दिया। उसके बाद सर आसमान की तरफ उठाया, पूरब देखा, पश्चिम देखा, उत्तर देखा, दक्षिण देखा, 15 मिनट 20 मिनट सर नीचे किया, और उसके बाद कहा हुजूर शुमार कर लिया। कहा कितने तारे? कहा जितने आसमान में तारे उतने
नहीं मेरे गधे के जिसमें बाल है, ना एक बाल ज्यादा है ना एक तारा ज्यादा है, और हिसाब में गड़बड़ी हो तो ये हिजड़ा बैठा हुआ है बालों को गिन ले और मैं तारों को गिने लेता हूं। उसने जब देखा मेरे ऊपर आकर उनका नहीं सरकार बिल्कुल सही है, एक ना बाल ज्यादा है ना एक तारा ज्यादा है। अल्लाह अल्लाह का तीसरा सवाल ये कि दुनिया में कितने मर्द और कितनी औरतें? कहा अभी जवाब दिया, आंखों को बंद किया, पूरब देखा पश्चिम देखा, पूरब देखा पश्चिम देखा, आधा घंटा 15 मिनट और उसके 45 मिनट 1 घंटा 1.5 घंटा पसीने पसीने हो गया, और उसके बाद डंडा निकाला और निकाल के तड़ा 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 तर मारा हिजड़े को। वो बोला मर गया। इतनी देर में उसने उसके हाथ पांव तोड़ दिए। अल्लाह अपना काम कर लिया। बादशाह बोला कम बखत क्या करता है, ये शाही दरबार है, तुझसे सवाल का जवाब मांगा था, ये बेअदबी क्या करी तूने हिजड़े को मारा? कहा हुजूर जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। कहा कहो क्या बात है? कहा सरकार आपका सवाल ये था कि दुनिया में कितनी औरतें हैं कितने मर्द। मैंने एक तरफ औरतों की सफ लगाई, एक तरफ मर्दों की सफ लगाई, और उसके बाद मैंने शुमार किया, सोचा बादशाह को जवाब देना है, लिहाजा दोबारा फिर काउंटिंग कर लूं। अब जब मैंने दोबारा गिना तो ये देखा कि एक मर्द कम है, अब औरतों को गिना तो एक औरत ज्यादा है। आपने भी देखा मैं परेशान हो गए। बादशाह बोले हाँ ये तो मैं भी देख रहा था, बड़ी परेशानी हो रही। अल्लाह फिर मैंने गौर किया और गिना तो देखा तो एक औरत कम हो गई, अब मर्दों को गिना तो एक मर्द ज्यादा हो गया। बड़ी परेशानी का आलम, क्या जवाब दूं गलती गलत ना हो जाए। फिर मैंने दोबारा गिना तो एक आदमी कम, औरतों को गिना तो एक औरत ज्यादा। अजीबी कश्मकश का आलम। गौर करके देखा हजरत तो नजर ये आया कि ये कम बखत हिजड़ा था, कभी औरतों में जाके खड़ा हो जाता था, कभी मर्दों में जाके खड़ा। ऐ मेरा भोला मुसलमान सुन लो, ये हिजड़ा था जो कभी औरतों में जाके खड़ा हो गया और मर्दों में कभी जाके खड़ा हो गया, ये तो यहां पीटा गया। और वो सुले कुल्ली जो कभी देवबंदियों में जाके खड़ा हो गया और कभी सुन्नियों में जाके खड़ा हो गया, वो कब्र में मारा जाएगा और महशर में मारा जाएगा और जहन्नम में मारा जाएगा।